नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद के समस्त मुस्लिम कौम की ओर से जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर अहमद सिद्दीकी, दरियापुर विधानसभा के विधायक गयासुद्दीन शेख, AIMIM के शहर प्रमुख एडवोकेट शमशाद खान पठान, ईद मिलादुन्नबी सेंट्रल कमेटी के रफ़ीक नगरीवाला, फैयाज खान पठान, गामली दणी दरगाह के ट्रस्टी और शाहनवाज सैयद का एक डेलीगेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद कचहरी पर जाकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस अफसर से मिले और शिकायत दर्ज करने को कहा। SR न्यूज़ गुजरात के लिए साबन अली और हाड़किया की रिपोर्ट। मैं मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर अहमद सिद्दीकी, इमाम व खतीब शाही जामी मस्जिद अहमदाबाद व सदर गुजरात चांद कमेटी। इस सिलसिले में आज आए थे हम लोग, हमारे MLA गयासुद्दीन भाई, मैं, ये सैयद शाहनवाज हैं और रफ़ीक भाई नगरी, ये 4-5 आदमी आए थे। आपको मालूम है कि परसों हमारे नौजवानों ने हवेली पुलिस स्टेशन में FIR लिखाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ PI साहब ने गौर व फिक्र करने की बात कही तो हम लोगों ने नौजवानों को समझा के बाहर कर दिया। फिर ये सोचा कि हम डायरेक्ट जो है CP साहब से मिलें, तो उसी सिलसिले में उसी एप्लीकेशन को लेकर हम लोग यहाँ आए। इत्तेफाक से CP साहब आज जो है छुट्टी पर हैं, तो सेक्टर 2 में जो हैं उनके हवाले था, उनसे हम लोग मिले और पूरा जो मसला था हमारे पैगंबर की तौहीन का जो वसीम रिजवी ने किया है, उनको जो है BI ने ही पूरा सुनाया गया और उसकी क्लिप भी जो है उनको दी गई, एप्लीकेशन भी दिया गया। हमारे एडवोकेट शमशाद भाई, इन्होंने कानूनी एतबार से पूरा उनको जो है समझाया, जो उनके दिल को छू गया, दिमाग को नहीं, उनके दिल को, ये उनका वर्ड्स है। फिर हमने भी अपने मजहबी एतबार से उनको बताया, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिलाया है कि कानूनी एतबार से जितना सख्त से सख्त होगा हम उसके लिए जो है कार्रवाई करेंगे। CP साहब आ जाएं, उनसे मशवरा करने के बाद उस पर वो कार्रवाई करेंगे। बाकी चीज़ें जो कानून की है वो शमशाद भाई आपको बताएंगे, गयासुद्दीन भाई सियासी एतबार से बताएंगे। आपका तारुफ लीजिए और बताइए आप किस सिलसिले में। एडवोकेट शमशाद पठान, आज अहमदाबाद मुस्लिम समाज का एक डेलीगेशन जिसमें हमारे धारासभ्य, हमारे शाही मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब, शाहनवाज भाई, हमारे ईद मिलादुन्नबी कमेटी के चेयरमैन रफ़ीक भाई, हम तमाम लोग आए थे। और मामला सिर्फ बहुत छोटा है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो गुजरात सरकार से, गुजरात पुलिस से सिर्फ एक FIR का डिमांड कर रहे हैं। हमने पुलिस को ये बताया है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो तो CRPC की कलम 154 के तहत FIR दर्ज करना पुलिस की जवाबदारी बनती है। और पूरा मामला वसीम रिजवी का कानूनी एतबार से और मजहबी एतबार से हमारे पूरे डेलीगेशन ने जो सेक्टर 2 थे गौतम परमार साहब, उनको बताया है। उनको एक कंप्लेन भी दी गई है, उनको क्लिप्स फॉरवर्ड की गई है। उन्होंने आज शाम तक CP साहब से मशवरा करने के बाद वो मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब को फ़ोन करके बताएंगे कि वो इसमें आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तब और हम सब लोग उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फ़ोन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो हमको बताएं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कदम उठाने की बात यह है कि हम जो लोग, तमाम लोग हैं, वो राज्य की, देश की एकता और अमन और भाईचारे में मानते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि एकता, अमन और भाईचारे का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ चुनिंदा लोग एक पॉलिटिकल पार्टी को सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगातार इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ और पैगंबर साहब के ख़िलाफ़ बोलते रहें। और उसके लिए जितने भी हमको संवैधानिक रास्ते मिले हैं, उन संवैधानिक रास्तों का इस्तेमाल कर उनके ख़िलाफ़ एहतजाज और कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हम जो भी लड़ाई होगी हमारी, वो संविधान के दायरे में होगी, कानूनी दायरे में होगी, और हिंसा जैसे मामलों से हम बहुत दूर रहेंगे। और हमारे जो भी होगा वो हमारे तमाम सियासी रहनुमा, मजहबी रहनुमा और सामाजिक आगेवानों को एक साथ एकजुट लाकर, एक साथ मिलकर सारी चीज़ें तय होंगी।
आज जामा मस्जिद के हमारे शाही पेश इमाम जनाब शब्बीर आलम मुफ्ती साहब, अहमदाबाद के हमारे जाने माने एडवोकेट शमशद खान पठान साहब, हमारे ईद मिलादुन नबी कमेटी के चेयरमैन रफ़ीक नगरीवाला, फैयाज़ भाई, हमारे भाई शाहनवाज भाई, हम तमाम लोग परसों भी वहाँ पर हम गायकवाड़ हवेली में पीआई साहब से मिले थे और उनको हमने हमारी जो अर्जी थी उसको हमने दी थी और हमने उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए उन पर कहा था। और आज जब वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हमने ये तय किया था कि हम पीर के दिन हम कमिश्नर साहब से मिलकर भी अपनी बात को रखेंगे। आज बहुत अच्छे तरीके से शमशाद भाई ने, मुफ्ती साहब ने और सभी डेलीगेशन के लोगों ने अपनी बात को रखा और मैंने भी जो मेरी बात को रखते हुए मैंने कहा कि ये गुजरात और अहमदाबाद की अमन भाईचारे के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे शैतान वसीम रिजवी जो बार बार जानबूझ करके ये बदमाशी करता है और ये जो कुछ हो रहा है ये आने वाले चुनावों के मद्देनज़र ये सभी काम ये कराया जा रहा है। तो ऐसे वक्त के अंदर अगर ऐसे शैतान को अगर सबक नहीं सिखाएंगे तो ऐसी घटनाएं और बार बार बनती रहेगी। तो इन्होंने कहा इन्होंने के सेक्टर साहब ने कि अभी जब पुलिस कमिश्नर साहब आएंगे उनसे बात करके हम आपके मुफ्ती शब्बीर आलम साहब को और आपके डेलीगेशन को हम बात बता देंगे। लेकिन हमने बहुत ज़ोर देकर के लिए कहा है कि आपको एफआईआर लेनी ही चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम अमन और भाईचारे में मानते हैं। हमारा समाज महाराष्ट्र की तरह या दूसरी जगह पे जो प्रॉब्लम्स हुए हैं उस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोई भी रैली वगैरह भी नहीं की हमने यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई डेमोस्ट्रेशन किया है। लेकिन अगर ये एफआईआर नहीं होती है तो उसके बाद हम सियासी लीडर हैं उनके हाथ में भी और हमारे उलमाए इकराम के हाथ में भी ये बात नहीं रहेगी। इसलिए आप बराए करम आप हमारी बात को समझें और समझ करके ये बिल्कुल सही कानून के तहत इनको कार्रवाई हो सकती है कि जिस तरीके से उन्होंने बात की है, जिस बेहुदा हरकत की है उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।